तो आज हम उस साइंस के पीछे की कहानी जानने वाले हैं जो हमारे पैरों के नीचे है, पर जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन सड़क बनाने की कला और विज्ञान के बारे में, जिसे मार्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हम सब ने गड्ढों वाली सड़कों की परेशानी तो झेली ही है ना? और बार-बार होने वाले रोड कंस्ट्रक्शन से भी परेशान हुए हैं। पर कभी सोचा है कि एक अच्छी टिकाऊ सड़क बनाना आखिर इतना मुश्किल काम क्यों है? यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में आज हम निकले हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है डामर को एक केक की तरह सोचना। हाँ, सही सुना, ये सिर्फ कोई काली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हाईटेक केक है जिसकी रेसिपी एकदम सटीक होनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। और यहीं पर इस कहानी का हीरो आता है, मार्शल मेथड। आप इसे एक तरह का साइंटिफिक बेक ऑफ या कुकिंग कंपटीशन समझ सकते हैं। मतलब सड़क पर असली डामर डालने से बहुत पहले इंजीनियर्स लैब में छोटे छोटे सैंपल बनाकर टेस्ट करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि भाई कौन सी रेसिपी सबसे मजबूत और टिकाऊ निकलेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये परफेक्ट रेसिपी क्या है, फिर सामग्री कैसे तैयार होती है, उसके बाद टेस्ट के लिए छोटे छोटे पक्स कैसे बनते हैं, फिर उनका स्ट्रेस टेस्ट कैसे होता है, और आखिर में हम उस एक जादुई नंबर को खोजेंगे जो सब कुछ तय कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, परफेक्ट रेसिपी। देखिए, किसी भी अच्छे केक की तरह सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक बढ़िया मिक्सचर में होता क्या है और हम उसकी क्वालिटी को मापेंगे कैसे। इस मेथड के ना 2 मेन पहलू हैं। पहला है डेंसिटी और वॉइड्स का एनालिसिस, मतलब ये चेक करना कि हमारे मिक्सचर में पत्थर, उसे चिपकाने वाला गोंद और हवा का बैलेंस सही है या नहीं। दूसरा है स्टेबिलिटी और फ्लो टेस्ट, जिससे सड़क की मजबूती और उसका लचीलापन मापा जाता है। और हाँ, ये सब बहुत सीरियसली होता है, मतलब कम से कम 15 अलग-अलग सैंपल्स पर ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली काम शुरू होता है। हमारी केक रेसिपी की सूखी सामग्री यानी गिट्टी और रेत, इनको तैयार करना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नमी रह गई ना, तो वज़न पर आधारित हमारी पूरी रेसिपी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मिक्सिंग से पहले एक एक दाने को पूरी तरह सुखाया जाता है और फिर साइज़ के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। अच्छा, अब इन सूखी चीज़ों को मिलाने के भी इंजीनियर्स के पास अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, हर तरीके के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। कुछ तरीके बहुत सटीक होते हैं, पर उनमें टाइम लगता है। वहीं कुछ तरीके तेज़ होते हैं, पर उनमें सटीकता थोड़ी कम हो सकती है। मतलब काम के हिसाब से सही तरीका चुना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जब सारी सामग्री तैयार हो जाती है, तो अब बारी आती है बैटर को मिलाने की और हमारे छोटे छोटे टेस्ट सैंपल्स बनाने की, जिन्हें हम टेस्ट पक्स या मजाक में टेस्ट कपकेक भी कह सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही सटीक होता है। सबसे पहले सामग्री को बिल्कुल सही तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर उन्हें अच्छी तरह मिलाया जाता है जब तक कि हर पत्थर पर डामर की परत न चढ़ जाए। इसके बाद मिक्सचर को 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि डामर गिट्टी के अंदर तक चला जाए, और आखिर में इसे एक सांचे में डालकर कॉम्पैक्ट किया जाता है, मतलब दबाया जाता है। और ये कॉम्पैक्शन यानी दबाने का काम इस मशीन से होता है। ये एक मैकेनिकल हथौड़ा है जो मिक्सचर पर एक जैसा और कंट्रोल्ड तरीके से चोट करता है, काफी कुछ वैसे ही जैसे सड़क पर गाड़ियां दबाव डालती हैं। और कितनी चोटें? ठीक 75 बार, हर तरफ से। अब सवाल उठता है कि 75 ही क्यों? ये नंबर इसलिए चुना गया है ताकि दशकों तक एक बिजी हाईवे पर चलने वाले भारी ट्रकों के दबाव की नकल की जा सके। ये तो ऐसा हो गया जैसे लैब में ही सड़क की पूरी जिंदगी का टेस्ट ले लिया। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। हमारे टेस्ट पक्स तैयार हैं। अब वक्त है ये देखने का कि आखिर कितने मजबूत हैं। इन्हें अब इनकी लिमिट तक धकेला जाएगा। ये है मार्शल टेस्टिंग मशीन। इसका काम बड़ा सीधा सा है। ये हमारे टेस्ट पक को तब तक दबाती रहती है जब तक कि वो टूट ना जाए। इसी से पता चलता है कि हमारी रेसिपी असल में कितना वजन झेल सकती है। इस टेस्ट से हमें 2 जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली है स्टेबिलिटी, मतलब ये कितनी मजबूत है, टूटने से पहले कितना ज्यादा से ज्यादा लोड सह सकती है।
और दूसरी है फ्लो, मतलब ये कितनी लचीली है कि टूटने से पहले ये कितना दबती या पिचकती है। एक अच्छी सड़क के लिए मजबूती और लचीलेपन दोनों के बीच एक सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इस डेटा को फिर ऐसे एक ग्राफ पर डाला जाता है। मशीन से जो भी रीडिंग्स आती हैं वो इस ग्राफ में दिखती हैं, और इस ग्राफ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो इसका पीक है, वही हमें बताता है कि पग की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली जवाब सिर्फ ताकत में नहीं छिपा है। अब हम फिजिकल टेस्टिंग से आगे बढ़कर डेटा एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, जहां हम एक बहुत ही खास, एक जादुई नंबर की तलाश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है एयर वॉइड्स का, मतलब डामर के अंदर हवा के लिए जो छोटी छोटी खाली जगह होती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी जार में कंचे भरे हों और उनके बीच में खाली जगह हो। अगर ये जगह बहुत ज्यादा हो तो सड़क कमजोर हो जाएगी और पानी उसके अंदर घुस जाएगा, और अगर ये जगह बहुत ही कम हो तो गर्मी में डामर फैलकर अस्थिर हो जाएगा। और ये रहा वो जादुई नंबर 4%। जी हाँ, एक परफेक्ट टिकाऊ सड़क के मिक्सचर में एयर वॉइड्स यानी हवा की खाली जगह ठीक 4% होनी चाहिए। यही वो स्वीट स्पॉट है जिसे पाने के लिए इंजीनियर्स इतनी मेहनत करते हैं। तो अब आप समझे, अलग अलग डामर की मात्रा के साथ इतने सारे सैंपल बनाने, उन्हें टेस्ट करने, उन्हें तोड़ने, इस पूरी मेहनत का सिर्फ एक ही मकसद है, उस एक रेसिपी को ढूंढना जो हमें ठीक 4% एयर वॉइड्स दे। बस वही रेसिपी विनर होती है और उसे ही ऑप्टिमम डामर कंटेंट कहा जाता है। और यही हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस लाता है। यही वो साइंस है, यही वो कठोर प्रोसेस है जो तय करता है कि कोई सड़क दशकों तक चलेगी या फिर एक साल में ही गड्ढों से भर जाएगी। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सटीक इंजीनियरिंग और टेस्टिंग का नतीजा है। तो अगली बार जब कभी सड़क पर काम होता देखें और ट्रैफिक में फंसें, तो शायद आप इसे सिर्फ एक रुकावट की तरह न देखें। शायद आप उसमें उस साइंस को देख पाएं जो एक परफेक्ट सड़क बनाने के लिए चल रहा है।